बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हदायत एफ़एन के नाज़रीन, मेरी तमाम बहनों और मेरे तमाम भाइयों को हदायत एफ़एन पे खुशामदीद। आज की हम इस वीडियो में बयान करेंगे तकदीर के बारे में। जैसा कि हमने कल की वीडियो में भी तकदीर के बारे में बयान किया था कि तकदीर क्या है और तकदीर कैसे इंसान पर गालिब आ जाती है। तकदीर की अक़साम के बारे में ज़िक्र हुआ था। इसके अलावा इंसान का कितना अपने अफ़ाल अमाल ज़ाहिर बातिन पर इख्तियार है और कितना अल्लाह पाक ने उसके हक़ में बेहतर लिखा है। बेशक तकदीर के बारे में हमने जब पढ़ा था तो तकदीर की दो किस्मों का ज़िक्र किया गया था, जिनमें मुबर्रम और मुअल्लक। मुबर्रम और मुअल्लक के बारे में हमने तफसीलन पिछली वीडियो में बयान किया है। जिन बहन भाइयों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो हमारी वो वीडियो भी इसी चैनल पर मौजूद है। तकदीर क्या है वो भी एक दफ़ा देख लीजिए। तकदीर के मनफी पहलू के बारे में बयान किया गया था कि इंसान जब हम मायूस हो जाते हैं, महरूमी का शिकार हो जाते हैं, तो हमारे ज़हनों में किस तरह के शक व शुबात पैदा हो जाते हैं, इसके बारे में बयान हुआ था। इंशाअल्लाह आज की हम वीडियो में एक वीडियो का आगाज़ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक फ़रमान से करेंगे। आपने एक शख्स को तकदीर के बारे में समझाने के लिए फ़रमाया कि एक पाँव उठाओ। जब उसने एक पाँव उठा लिया तो आप फरमाते हैं कि दूसरा पाँव भी उठाओ। कहने लगा वो शख्स, ये एक वक्त में कैसे मुमकिन है कि मैं दो पाँव इकट्ठे उठा लूँ। बस आपने फरमाया कि बंदा इतना ही मुख्तार है, इतना ही मजबूर है। यानी एक पाँव उठाया और साथ ही दूसरा इकट्ठा हवा में कैसे जा सकता है। इंसान को इस तरह ही अपने आप पर, अपने तकदीर के फैसलों पर अख्तियार है। ना तो इंसान अक्ल कुल है और ना ही इंसान इतना आजिज़ है कि वो पत्थर का है। अगर जिस तरह पत्थर अपनी हिफाजत तक नहीं कर सकते, इस तरह इंसान भी नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है। तकदीर के फ़ैसले अल्लाह ताला ने बेशक लिखे हैं, तकदीर बेशक अल्लाह पाक के हाथ में है, लेकिन कुछ जो फ़ैसले हैं वो अल्लाह पाक ने इंसान पर छोड़ दिए हैं। इंसान पर इस तरह से छोड़ दिए हैं कि वो दुआ के ज़रिए, वो अच्छे अमाल करके, औलिया अल्लाह के ज़रिए अपनी तकदीर का लिखा हुआ टाल सकता है। इसी वजह से तकदीर को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया, तकदीर मुअल्लक और तकदीर मुबर्रम। तकदीर मुअल्लक के बारे में भी हमने तफसीलन बयान किया। तकदीर मुबर्रम के हवाले में इस को भी बिल्कुल इस तफसील से बयान किया। अभी मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगी। अगर एक इंसान पर अल्लाह पाक ने दोज़ख लिख दी है, वो सारी ज़िंदगी अच्छे अमाल करता रहता है, अच्छे अमाल करता रहता है, यहाँ तक कि उसके और जन्नत के दरमियान एक हाथ का फासला रह जाता है, तो फिर उस पर तकदीर का लिखा गालिब आ गया तो कोई अमल उससे ऐसा हो जाएगा कि वो दोज़ख में जाएगा। और इसी तरह अगर कोई शख्स बहुत ही बुरा है, उसके अमाल अच्छे नहीं हैं, सारी ज़िंदगी उसने कोई नेक अमल नहीं किया, तो उस पर जन्नत वाजिब है। फिर भी तो कोई मरने से पहले कोई एक ऐसा वो अच्छा काम कर गुजरेगा जिससे उस पर जन्नत वाजिब थी और उसे जन्नत ही मिल जाएगी। इसी तरह हमें चाहिए कि दूसरों के अमाल पर गौर करने से अपने अमलों पर गौर करें। दूसरों पर रश्क करने की बजाय अल्लाह पाक को ज़्यादा से ज़्यादा याद करें, उसका ज़िक्र करें, ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रहें। ये बात अल्लाह पाक ने इंसान की तकदीर में नहीं लिखी कि वो ज़िक्र ना करे, अल्लाह को याद ना करे, नमाज ना पढ़े, रोज़ा ना रखे या दीगर इस्लामी इबादत ना करे। ये इंसान पर है कि इंसान अब क्या करता है। अल्लाह पाक का सबसे बड़ा इंसान पर करम यही है कि जब हम सोते हैं, सुबह उठते हैं और अपने चेहरे को वैसे ही पाते हैं जैसा हमने सोने से पहले पाया। ऐसा हालांकि पहली कौमों के साथ नहीं हुआ। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह पाक की खास अनायत है। तो इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए, जहन में रखते हुए हमें अल्लाह ताला का ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए। हदीस के मुताबिक जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मैं उसका मफ़हूम इस तरह से बयान करूँगी कि अल्लाह पाक को सबसे ज़्यादा ज़िक्र करने वाली ज़ुबान और शुक्र करने वाला दिल पसंद है।
جب ہم قناعت پسند بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں پر، دی ہوئی نعمتوں پر ہم صابر رہتے ہیں، تو اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ عطا کرتے ہیں اور اس کا بدلہ اس دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ مسلمان مومن جب دل سے ایمان لاتا ہے تو وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے میں ایمان لایا اچھی اور بری تقدیر پر۔ پھر یہاں پر ایک دوسرے کے گلے شکوے کرنا، اللہ پاک کے سامنے نا امیدی یا مایوسی کی باتیں کرنا، دعا نہ کرنا، ذہن میں شک و شبہات باندھ لینا، یہ سب انسان کے وہم ہیں، یہ سب انسان کی ناشکری کا ایک پہلو ہے۔ کیونکہ تقدیر کے امور ایسے ہیں اور اس کے مسائل جو ہیں وہ عام بندے کی عقل میں نہیں آ سکتے۔ ان پر زیادہ غور و فکر کرنا یا انہیں محفلوں میں بیٹھ کے ڈسکس کرنا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، میری تقدیر ہی خراب ہے، فلاں جو ہے اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اس کی قسمت ہی اچھی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ کیونکہ صدیق اکبر، فاروق اعظم جیسی عظیم شخصیات نے بھی اس مسئلے پر بحث کرنے سے منع فرمایا ہے، تو اسی لیے ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بھی ایسی حرکت نہ کریں جس سے اللہ پاک ہم سے ناراض ہو جائیں۔ تقدیر اور ان تقدیر کے درمیان انسان جو ہے وہ بے بس ہے۔ انسان کی تقدیر میں جو اللہ پاک نے لکھ دیا ہے وہ انسان کو مل کے ہی رہنا ہے، اور اگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم صرف اپنی دعاؤں سے، اپنے اعمال سے بدل سکتے ہیں۔ رزق کی بات اگر کی جائے تو رزق ہمیشہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک رزق وہ ہوتا ہے جو اللہ پاک نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ جو اللہ پاک نے رزق ہماری قسمت میں لکھا ہے وہ ہماری تلاش میں رہتا ہے، وہ ہم تک پہنچ کے ہی رہتا ہے۔ اور ایک وہ رزق ہوتا ہے جس کے پیچھے انسان بھاگتا رہتا ہے، لیکن وہ اللہ پاک نے اگر ہماری قسمت میں نہیں لکھا تو ہمیں نہیں مل سکتا۔ بس ہم رزق کی تلاش میں محنت کر سکتے ہیں، دوسروں پر رشک کرنا، دوسروں کا حسد کرنا بہت ہی غلط بات ہے۔ اس ویڈیو کے لاسٹ پہ میں آپ سے یہی کہوں گی کہ 2 ویڈیوز کے دوران انشاءاللہ آپ کو میری تقدیر کے بارے میں جو باتیں ہیں سمجھ میں آ چکی ہوں گی، تو میں ان شارٹ یہی کہنا پسند کروں گی کہ جو اللہ پاک نے دیا ہوا ہے ہم اگر اس کے تھوڑے پر بھی دیے پر راضی ہو جائیں تو وہی بات آ جاتی ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن ہمارے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جائیں گے۔ جتنی زیادہ دولت ہوگی اس کا حساب بھی اتنا زیادہ ہوگا کہ اگر میں نے تمہیں دولت دی تھی تو آپ نے کس راستے میں خرچ کی، اسے غریبوں یتیموں میں تقسیم کی، کیا آپ نے حلال طریقے سے کمائی اور حلال طریقے سے ہی لگائی،